अभी मैं पहुंचा हूं सारण के संत की कड़ी में, जो कि प्रभु जगन्नाथ स्वामी के गुरु रौनक दास, जिनकी समाधि स्थल है सिवान जिला के भगवानपुर प्रखंड के पास में एक सारीपट्टी गांव है, वहीं पे उनका समाधि स्थल है। और डॉक्टर प्रोफेसर अमरनाथ प्रसाद से आइए हम बात करते हैं। वही सारण के संत पुस्तक की रचना के लिए काम कर रहे हैं। अभी रचना कुछ दिन में आने वाली है, जिसमें सारण के सभी संतों के बारे में पढ़ने को और समझने को मिलेगा। तो आइए हम बात करते हैं डॉक्टर अमरनाथ, जो कि जगदम कॉलेज में इंग्लिश के एचओडी हैं और विख्यात ऑथर भी हैं, लेखक हैं। इनके कई बुक गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं और कई सारे विश्वविद्यालय में इनके बुक को सिलेबस में शामिल किया गया है। तो आइए हम जानते हैं डॉक्टर अमरनाथ से प्रभु जगन्नाथ स्वामी के जो गुरु हैं रौनक दास महाप्रभु, उनके बारे में विशेष चर्चा करेंगे और यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे भी उनके बारे में बात करेंगे कि उनकी जीवन शैली कैसी थी, जो उनके शिष्य प्रभु जगन्नाथ स्वामी इतने विख्यात हुए और कलकत्ता में भी उनकी कुछ प्रसिद्धियां है, उसके बारे में हम जानेंगे, जो कि बंगाल में है। एक बार प्रेम से बोलिए रौनक बाबा की, जगन्नाथ स्वामी की, रामगति बाबा की। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग यहाँ भगवानपुर प्रखंड के बगल में रौनक नगर में आए हुए हैं, जो यहाँ पर एक प्रसिद्ध संत हुए स्वामी रौनक दास महाप्रभु, उनकी जन्मस्थल है, उनका जन्मस्थल है यहाँ। और उनके प्रसिद्ध है जो मैंने शिष्य हुए वो जगन्नाथ स्वामी हुए, जिनका बखरी में आश्रम है। वो रहने वाले यहीं के थे, रामपुर कोठी। और उनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है सतगुरु सागर। तो वहाँ हम लोग आए हैं उस कड़ी में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो जगह है बहुत ही रमणीक स्थान पर है, पवित्र जगह है, दीन एंड बसल से दूर है, थोड़ा बहुत ही प्रकृति की गोद में है। तो बाबा की ऐसी महानता है और उनके बारे में ज़्यादा कुछ जानना है तो आप जो है सतगुरु सागर, जो जगन्नाथ स्वामी महाप्रभु के द्वारा लिखित पुस्तक है, उसमें देख सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि ये आश्रम है और उन पर उनके द्वारा जो लिखी हुई जो स्तुतियाँ हैं जो बाबा के बारे में है, वो सारे यहाँ पर लिखे गए हैं। तो अब विशेष रूप से इसकी जानकारी इस गांव के विद्या बाबा हैं, विद्या उपाध्याय, श्री विद्या उपाध्याय, जो कि इस परंपरा से जुड़े हुए हैं। जहाँ कहीं भी इस तरह के कार्यक्रम होता है, खासकर जगन्नाथ महाप्रभु के भजन कीर्तन होता है, उसमें बाबा जाते हैं और बहुत सुंदर भजन गाते हैं। और खासकर जो ज्ञानगारी होता है, जब भोजन करते हैं साधु संत, तो वहाँ ज्ञानगारी जब होता है उसमें बाबा की प्रस्तुति होती है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था। तो बाबा मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि रौनक बाबा माने के बारे में कुछ आप बताया। रौनक बाबा कौन थे? श्री रौनक दास महाप्रभु, जिनका जन्म स्थान है टोटहा मलिकान, राजापट्टी स्टेशन के सामने पूरा 5 किलोमीटर। जी जी। और वहाँ से ये रामगति स्वामी का स्थान है हरपुर जान। हाँ। उनसे ही शिक्षित हुए थे। जी जी। और शिक्षित वही ना हरपुर जान में जहाँ उनकी कौन किताब है, सतगुरु सागर ना? सतगुरु सागर तो जगन्नाथ स्वामी का है, सुरती सागर, सुरती सार है। हाँ, सुरती सार है। तो रामगति स्वामी उसमें 5 संतों का शब्दों का सम्मिश्रण है। जी जी, सुरती सार जी। और वहाँ रामगति स्वामी के यहाँ सेवा शुश्रूषा करने के बाद ये तपस्या हेतु सबसे पहले आए आपके बलुआ पर। अच्छा, बलुआ पर। और लेके आए थे कोयड़ी जो थे नदी के किनारे, पारस के बाबा। अच्छा। मुसाफिर के पिताजी वो लेके आए थे। तो वहाँ कुछ दिन रहे, लेकिन गुरु का ये सब था कि 5 कोस के अंदर रहोगे तो चमक जाओगे, अब बाहर जाओगे तो नहीं चमकोगे। अच्छा। फिर वहाँ से आकर के सारी पट्टी इनका अपना तपोभूमि हुआ और यहीं आए और यहीं इनका जीवन समाप्त हुआ। अच्छा। इनसे दीक्षा जगन्नाथ स्वामी के पिताजी इनके शिष्य थे। उनके मरणोपरांत
जब ये देख ले कि हमारे इस युग में हमको ऐसा कोई भक्त नहीं मिलेगा, जगन्नाथ स्वामी बच्चा थे, तो कहे कि ना बाबा, पिताजी चले गए लेकिन मैं वो काम मैं करूँगा। और पहले घी का बिजनेस झलकू बाबा चलता था, हाँ चलता था। तो वो आते थे कहीं से, तो यहाँ पहले आते थे, गुरु का दर्शन करते थे, इसके बाद बाजार मार्केट करने जाते थे और कहते थे कि फलाने गांव में जाओ तुम्हारा घी का मेटा भर जाएगा। एक जगह जाते थे वहीं भर जाता था, वहीं से लेकर के। इसका मतलब यह है कि रौनक बाबा सिद्ध पुरुष थे, बहुत सिद्ध पुरुष। मतलब उनके बारे में और कुछ इस तरह की बातें हैं जिससे जाहिर होता है कि वो सिद्ध पुरुष थे। अब उनका चमत्कार, जैसे जगन्नाथ बाबा का तो कई चमत्कार देखने को मिलता है। इनका आपकी वर्णंती कहिए या जैसे कहिए, हम लोग सुंदर हुए, चूंकि हम लोगों के जन्म के पहले इनकी समाधि हो चुकी है। जी। लेकिन हम सुने हैं कि कोई संत मुजफ्फरपुर से इनको मिलने के लिए आ रहा था, तो किसी सवारी पर था, इनको आभास हो गया कि वो सवारी पर कोई आ रहा है। तो चौकी पर बैठे हुए थे बाहर, तो चौकी कहे कि चलो संत समागम में चलना है। चौकी पर चौकी ले चले गए। अच्छा, और वहाँ जाकर के उस संत से मिली, वहाँ से उनको विदा किए, फिर अपने आए। एक चमत्कारी हमने इनका सुना है। अब की बनंती है या सत्य है उस नहीं, पर नहीं, वो तो उतना दूर हमरा उस पर तो तर्क भी नहीं किया जा सकता है। आस्था और विश्वास पर तो तर्क करना और की बहुत ही सिद्ध और बहुत गोपनीय इस चीज को रखने वाले संत थे रौनक दास महाप्रभु। अपने गोपनीयता को इन्होंने बरकरार किया और इन्हीं के आदेशानुसार जगन्नाथ स्वामी ने इसका प्रचार प्रसार किया, लेकिन अपने नहीं किया। एक और बात है कि एक बार ये आनंद बाग बखरी जा रहे थे। कौन? रौनक बाबा। रौनक बाबा। अच्छा। वो आग्रह किए थे कि आप गुरुजी हमारा आश्रम आकर स्थान देख लीजिए, आपका चरण वहाँ जाए, ये सही बात है। अच्छा। तो बर का पेड़ देख रहे हैं ना, यहाँ से बदादरी पर चढ़ करके लो ले करके गया, अब ना आएगा तो पार होगा, क्योंकि पुल तो था नहीं। कोई जाके कहा कि आप सरकार आपके महाराज जी आए हुए हैं, तो वो कहे कि चलो आरती हम कर रहे हैं, आरती के बाद हम आइए रहे हैं। तो मठ से निकले और जगन्नाथ स्वामी नदी को टप 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 ऊपर ऊपर पार करके आ गए। तो कहा कि तू हमको दिखा रहा है, कहा कि नहीं जाएंगे तुम्हारे मठ अब नहीं। वहां से अपनी बिरादरी उठा के लौटा है, तो हमें को हमारी सीधी हमको दिखा रहा है। ये सब चैलेंज हो गया ना, बहुत महात्मा। अच्छा, लेकिन बाबा जगन्नाथ बाबा जो सतगुरु सागर लिखे, तो उसमें अधिकांश वर्णन रौनक बाबा के। हाँ, सतगुरु सागर को समर्पित उन्होंने किया है अपने गुरु रौनक दास महाप्रभु को ही। अच्छा, आप पढ़े होंगे, पूर्ण पुस्तक समर्पित है इन्हीं को। यहाँ जो आप देख रहे हैं पद है, जितना सब में सतगुरु स्वामी रौनक दास महाप्रभु जी, सब जगह उन्हीं का नाम है। अच्छा, ये बार बार कहते हैं कि अदब में मैंने जैसे दहात फिरे, कहाँ हाँ, दहात फिरे बार बार जगन्नाथ जग में दहात फिरे बार बार। देखिए कितना बढ़िया लाइन है। अभिप्राय है वासना से, अभिप्राय है वासना से। वैदिक बात है कि जीव कितना भी संभालता है, लेकिन माया के चक्कर में जाकर के दह जाता है। इसको उन्होंने कहा कि जगन्नाथ जग में दहात फिरे बार, सतगुरु दया कर जीव को उबारे हैं। बहुत बढ़िया लाइन है ना। तो बाबा का तो एगो बहुत बढ़िया मेरा पद अच्छा लगता है कि कहते हैं कि जगन्नाथ मन कुकुर कौरा खातिर धाय, कितना घर घूम गया तब हम नहीं आए। इस तरह के बहुत से उपमा का प्रयोग बाबा ने किया है पदों में। बाबा के जितने पद हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल वो फिलॉसफी है, दर्शन ही है, बल्कि उसमें माने अध्यात्म के साथ साथ पोइटिक माने एस्थेटिसिज्म जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं, माने सौंदर्यीकरण और काव्यगत विशेषताएं बहुत ज़्यादा है। माने काव्य की कसौटी पर यदि कसी जाए रौनक बाबा की वाणी को या जगन्नाथ स्वामी जी की वाणी को, तो बिल्कुल जो है खरी हो, क्योंकि उसमें वो सारी बातें जो है कला के धागे में बुनकर व्यक्त की गई है, वो बहुत ही आर्टिस्टिक है। तो ये बहुत ही आज आनंद आया यहाँ पर यह जानकर। और दूसरी तरफ ये है कि जो इस गांव के जैसे
आए हुए हैं भरत प्रसाद जी हैं, ये भरत प्रसाद जी हैं, ये जो आए हुए हैं। और मेरे साथ जो है ये धर्मेंद्र कुमार पांडे हैं, जो बीबी राम बाबा स्कूल में का है। फोटो ले लो भाई, वो मठाधीश और है। ये अभी जो है प्रेजेंट वर्तमान में में। बाबा हैं। क्या बाबा आपका नाम है? नगेंद्र दास। नगेंद्र दास। अच्छा, आप इसी गांव के हैं? ना ना बकरी। अच्छा, वहाँ से आए हैं। हाँ। बहुत बहुत अच्छा, बखरी से आए हुए हैं। अच्छा, आपका क्या नाम पड़ेगा? राजेंद्र प्रसाद। आपका घर? तो आपका? सूर्यनाथ पांडे। सूर्यनाथ पांडे। तो ये ग्रामीण लोग हैं और गांव के लोगों की बहुत बड़ी आस्था है और बहुत बड़ा विश्वास है। तो एक बार प्रेम से बोलिए रौनक बाबा की जय, जगन्नाथ बाबा की जय। एक सवाल है आप लोगों से, थोड़ा यहाँ जाइए। पूछो भाई पूछो। ये जो बाबा का जो भी मतलब पुस्तक लिखा गया है, जी। जो क्लिष्ट भाषा में है, और आज के जो युवा है, यदि किसी भी ज्ञान को अगर सरलीकरण नहीं किया जाए समय के साथ, तो वो विलुप्त होने की कगार पर आ जाती है। जैसे संस्कृत भाषा आज विलुप्त की कगार पर है। सतगुरु सागर की अगर भाषा युवा वर्ग को समझ में नहीं आएगा तो मुझे नहीं लगता है कि उससे बहुत ज्यादा लाभ मिल पाएगा। मैं इस पर जी, जहाँ तक आप ये कह रहे हैं क्लिष्ट की बात है, तो पहले तो अब शायद अब हम आपको तर्क नहीं कर सकते हैं। हमने हाल ही में वो पुस्तक को पढ़ी है, अभी मुश्किल से 15 दिन पहले जो है समाप्त किया है, आद्यंत पढ़ गया मैं। तो उस किताब में मुझे एकदम भोजपुरी की खाँटी शब्द है सब। तो इस मायने में जो लोग भोजपुरी क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए कोई विशेष बात नहीं है। उनको मालूम है कि कौरा क्या होता है। जगन्नाथ मन कुकुर, कुकुर का ये मतलब है कि कुकुर मैंने कुत्ता, और कौरा का मतलब खाने के बाद जो दिया जाता है। तो भोजपुरी क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए वो क्लिष्ट नहीं है। लेकिन आपका कहना सही है कि आज के तथाकथित लड़के जो फेसबुक के ज़माने में बाहर रहते हैं, वो भोजपुरी भाषा को धीरे धीरे भूल गए हैं। उनके लिए वो पुस्तक क्लिष्ट हो सकती है, क्योंकि बहुत से शब्द ऐसे हैं भोजपुरी के, उसमें खाँटी जिसको भोजपुरी कहते हैं, जो बहुत से ऑब्सोलीट वर्ड्स हो गए हैं, तो उसमें बाबा का इस्तेमाल किया है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं उनके लिए वो क्लिष्ट नहीं है, क्योंकि इस पर काम करने की जरूरत है। जैसे आप काम कर ही रहे हैं, जिस तरह रविंद्रनाथ टैगोर का गीतांजलि बांग्ला में लिखी जाती है, लेकिन जब तक इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं होती है तो उनको नोबेल पुरस्कार नहीं इसके मिलता बारे है। में और मैं आपको बता दूं कि हाल ही में मेरी किताब जो है एक निकली है, मैंने संत कवि लक्ष्मी सखी द्वारा विरचित अमर सिद्धि किताब। तो उसको मैंने एडिट किया है, मैं एक संपादक के रूप में काम किया हूँ। तो मैंने क्या किया कि लास्ट में अंतिम देखिएगा उस किताब के 10 पेजेज में क्लिष्ट शब्दों के, जो बहुत मैंने डिफिकल्ट शब्द हैं, कठिन शब्द है भोजपुरी, तो उसको अर्थ हमने दे दिया है। तो बाबा पर भी मैं एक आर्टिकल लिखने जा रहा हूँ। तो इसमें भी मैं वही कोशिश करूंगा कि भोजपुरी के जो क्लिष्ट शब्द हैं उसको अंग्रेजी में और हिंदी में रूपांतरण करके लिखूंगा। यदि उम्मीद है कि अगर ऐसा होता है तो आज के जो वर्तमान युग के युवा पीढ़ी है या अदर जो भाषा जो भोजपुरी की जिनके पास ज्ञान नहीं है, वो भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकते हैं। मणि जी, आप जो है एक अच्छे पत्रकार हैं, आपका प्रश्न बड़ा उचित है, अच्छा प्रश्न आपने किया है। लेकिन कोशिश तो होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा मैंने जो भी आदमी इस धरती पर कोशिश किया है, कहते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो इसलिए कोशिश आदमी में करना चाहिए। और मेरा प्रयास यही है कि भोजपुरी क्षेत्र में जो बहुत सी पुस्तकें हैं, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो विलुप्त होने के कगार पर है, मठिया में है, धीरे धीरे सड़ रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो उन किताबों को, उन महान ग्रंथों, किताब हम नहीं कहेंगे, ग्रंथ कहेंगे, उन महान ग्रंथों को संकलित करके और उसका निचोड़ और उसका सार तत्व जो है अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का मेरा फ्यूचर में प्लान है। हाल में कुछ पदों को मैंने उसको ट्रांसलेट किया भी है। बाबा के जो कुछ पद हैं, मैं 1-2 पद बता देता हूँ, उससे आपको आइडिया लग सकता है कि वो कितने महान थे। बाबा कहते हैं कि जगन्नाथ जग देख लो सच्चा फूल कपास। कहते हैं कि दुनिया में एक ही फूल सबसे सुंदर है और वो है कपास का फूल। जगन्नाथ जग देख लो सच्चा फूल कपास, आ जिंदा तन को ढकता है मरता ढकता लाश। एक इतनी बड़ी बात जो है कपास के बारे में उन्होंने कहा है। तो इस तरह के बहुत से और भी बाबा पद हैं जो बड़े काफ़ी गंभीर पद है और बड़ी उस पर चिंतन करने के। एक तो कहते हैं बाबा कि जगन्नाथ जग आई के कर लो दूगो काम, आ देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम। 2 ही काम करना है धरती पर, देने को तुम इतना कमा लो कि किसी को देने के लिए थोड़ा सा कुछ ऐसा हो जाए तुम्हारे पास, और लेना है तो हरि नाम, 2 ही काम करो। जगन्नाथ जग आई के कर लो दूगो काम, आ देने को टुकड़ा भला
लेने को हरि नाम। तो इस तरह के बहुत से पद हैं जो आजकल के युवाओं को, खासकर आज की जो नई पीढ़ी है उनको पढ़ना चाहिए, और सतगुरु सागर को पढ़ना चाहिए, अमर सिंह जी को पढ़ना चाहिए। बहुत से इस तरह के जो सारण की अस्मिता संत है, के अपने संत कुछ साहित्य को पढ़ना शब्दकोश चाहिए। हैं जी जिसको समझ पाना बड़े बड़े विद्वानों को छक्का छूट जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने शब्द कहा है ऐसा कि जो सांसारिक भाषा में नहीं मिलता है। आपने कहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन अगर सही दिशा में और सही समय पर कोशिश न किया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि सफलता हाँ, ये मिलेगी। तो बात है, बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना सही है। तो एक बार पुनः बोलिए प्रेम से, रौनक बाबा की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय।